हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। अगर इस क्लास में आपको ज़रा सा भी डाउट या परेशानी हो रही है समझने में, तो मेरा सबसे पहले आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने टेंस को बहुत अच्छे से समझाया है। तो आइए हम पास्ट टेंस की इंडेफिनिट टेंस क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, इसका पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था और वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में ता, थी, थे के लिए वाज वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं कल भोपाल गया था, आई वेंट टू भोपाल यस्टरडे। एक चीज़ और हम आपको बता दें, इस टेंस को याद रखने का एक सरल एक आसान तरीका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस या मीन सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये इसका एक यूनिक चीज़ है या पहचान है, जिससे कि आप इस टेंस को कभी नहीं भूल सकते। कहीं भी आप सेंटेंस में अगर आप सेकंड फॉर्म देखें तो आप इससे पहचान सकते हैं कि क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है, सिंपल सेंटेंस के है, जिसके वाक्यों में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसके सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता हो। इससे आप पहचान और आसानी से याद रख सकते हैं इस टेंस को, कि इसके सिंपल सेंटेंस में आपको हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। तो हम पहला एग्जाम्पल में आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह आ गया था, ही केम। आगे हम आपको ही केम का हिंदी और एग्जाम्पल दे देंगे, जिसका अलग अलग सेंटेंस है, बट उसकी इंग्लिश ही केम ही होगी। आगे हम इसका आपको नोट दे देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आज जोर से बारिश हुई थी, इट रेनेड हैवली टुडे। वह पढ़ता तो था, ही डिड रीड। अब नोट आपको देते हैं एक, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में आपको एग्जाम्पल दिया था, वह आ गया था, तो इसी तरीके से इसके हम एक नोट देते हैं आपको, वह आया था, वह आता था, वह आ गया था। इन सब की अंग्रेजी, इसका इंग्लिश, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ही केम ही होगी, है ना। हमेशा याद रखिए, जैसे वह आया था, वह आता था, वह आ गया था, इन सब की अंग्रेजी क्या होगी, ही केम ही होगी। दूसरा नोट है, वाक्य में तो आने पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वह पढ़ता तो था, ही डिड रीड, तो इसका हम नोट देते हैं आपको कि वाक्य में तो आने पे, जब तो जैसे आना बीच में आया ना, तो इस क्रिया पर, इस क्रिया का हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड लगाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन अगर वाक्य में आप देखेंगे तो आया है बीच में, तो आप वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और डिड लगाना है। ठीक है, डिड उसका सेकंड फॉर्म आ ही गया, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ में आया आपको? अगर नहीं आता तो इस एग्जाम्पल को एक बार और देखिए और करने की कोशिश करिए। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे दूसरा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और ये जैसे रूल दिया है ना बच्चों, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा प्रेजेंट टेंस जाकर देखिए, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। तो अभी हम इसको सिंपल जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। हमारा अगर आपको कोई नया बच्चा नहीं समझ पा रहे, हम नए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो पहले आप मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसको देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इसका रूल सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर डिड नॉट रखिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, बिल्कुल रूल के अनुसार अब रखते जाइए, वाक्यों में से उठा करके सिंपली आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। रूल के अनुसार बस रखते जाना है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है निगेटिव सेंटेंस का, आज सूर्य नहीं निकला था। ठीक है, आज सूर्य नहीं निकला था, तो हमने सबसे पहले कहा द सन डिड नॉट राइज टुडे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं कल भोपाल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू भोपाल यस्टरडे। फिर अब तीसरा है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल आपका है डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हो गया, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये क्या होता है, प्रश्न जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, ठीक है। इसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आते हैं और हमेशा इसका वाक्य जो होता है क्या से शुरू होता है, किससे होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे हमने इसका एग्जाम्पल किया है, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा था, डिड दे बीट यू, है ना। सेकंड देखिए, क्या तुम पानी पिए थे, डिड यू ड्रिंक वाटर, है ना। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाए, इसी का हम बनाएंगे इंट्रोनिगेटिव, मतलब नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द बनाएंगे। इसका रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या वह कल भोपाल नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू भोपाल यस्टरडे। क्या तुम कल खाना नहीं खाए थे, डिड यू नॉट ईट फूड यस्टरडे। अब डबल इंट्रोनिगेटिव बनाएंगे इसका। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि WH फैमिली आ जाता है। इसका मतलब कि कब, क्यों, कैसे, ये वाक्यों के बीच में आते हैं, इनको WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रूल बनेगा ऐसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह कल भोपाल क्यों गया था, ये आपका एग्जाम्पल है। इसका हम इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड, व्हाई डिड ही गो टू भोपाल यस्टरडे, वह यहाँ कब आया था। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी के अनुसार हम रखते जाएंगे। सबसे पहले हमने रखा क्वेश्चन वर्ड, कब का इंग्लिश होगा व्हेन, और फिर रखा डिड, फिर सब्जेक्ट ही का हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, फिर हमने वर्ब रख दिया कम, और यहाँ का हो गया हेयर। तो व्हेन डिड ही कम हेयर, ठीक है। अब आपका तीसरा एग्जाम्पल है, सुमन ने आज क्या खाया था, व्हाट डिड सुमन ईट टुडे, है ना। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डबल इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, वह कल भोपाल क्यों नहीं गया था, व्हाई डिड ही नॉट गो टू भोपाल यस्टरडे। वह गांव क्यों नहीं गया था, व्हाई डिड ही नॉट गो टू विलेज। आपने देखा इन दोनों सेंटेंसों के बीच में क्वेश्चन वर्ड के साथ में नहीं, बीच में नहीं शब्द आया है, मतलब क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं गया था। दोनों सेंटेंस में क्यों के साथ बाद में आपको देख रहे हैं नहीं शब्द मिल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, डबल इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन वर्ड के साथ में या वाक्य के बीच में आपको नहीं शब्द मिलेगा। निगेटिव मीन्स नहीं होता है, मीन्स नकारात्मक शब्द होते हैं। तो आपको बीच में ज़रूर से आपको नहीं शब्द मिलेंगे, या क्वेश्चन वर्ड के साथ में, या अगर सिंपल आप निगेटिव देखते हैं तो भी आपके वाक्य के बीच में क्या मिलते हैं, नहीं शब्द मिलते हैं। इससे आप समझिए कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और ओनली अगर क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं तो आप समझिए क्या है, ये केवल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको क्या से वाक्य शुरू होता है तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इन जो भी आपके प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव और डबल प्रश्नवाचक, मतलब दोहरा प्रश्नवाचक सेंटेंस मिलते हैं तो आपको वाक्य के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, कब, क्यों, कैसे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। इससे आप सेंटेंस समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से सेंटेंस है और पहचान सकते हैं। तो बच्चों, इनका कुछ एक्सरसाइज, कुछ हम आपको होमवर्क दे देंगे लास्ट में। आप भी इनको सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके इन रूल के साथ करके आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको जल्दी इंग्लिश बोलने और लिखने और समझने, ट्रांसलेट करने के शब्दों को अच्छे से ईजिली बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर इन रूल के द्वारा आप बनाते हैं तो आपकी जल्दी से आपको ट्रांसलेट करने आ जाएगा और इंग्लिश भी बोलने आ जाएगा। छोटे छोटे शब्दों को आप ट्रांसलेट अच्छे से करके अपने शब्दों में बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।